हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का अपने एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने जंतुओं में पोषण का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जो हमने मानव में पाचन बताया था, मानव के जो 7 पार्ट्स से भोजन होके जाता है वो बताया था, और 5 स्टेप में भोजन कंप्लीट हो जाता है वो बताया था। ओके, तो आज इसका सेकेंड पार्ट है घास खाने वाले जंतुओं और अमीबा और हाइड्रा में कैसे पाचन होता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करा करिए कि अगर आप लोग को जो नहीं समझ में आता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर कमेंट किया करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि घास खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें पाचन होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जो घास खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें घास जो होती है, जो इनका भोजन होता है मुख्य रूप से घास, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज का पाचन जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं होता है। उसका पाचन कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारी गाय है जिसके पैर के खुर जो अच्छे से नहीं बन पाए हैं, ठीक है, जैसी भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये गाय का जो पाचन तंत्र है वो पूरा है, ठीक है। यहाँ से ये गाय जो है घास खाती है, भोजन इसके मुंह में चबाया जाता है, उसके बाद आता है रूमेन में। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो अधिकतर मुंह चलाया करते हैं, कुछ ना कुछ चबाया, ऐसे लगता है जैसे हम लोग च्युइंगम खाते हैं ना, ऐसे जानवरों का मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ चबाया करते हैं। तो वो ये होता है कि वो जितना भी भोजन होते हैं वो जल्दी से अपने रूमेन पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, और जब वो फ्री हो जाते हैं तब वो छोटे छोटे पिंडकों में वो भोजन वापस ले जाते हैं अपने माउथ में और उसको चबाया करते हैं, जिससे वो उसका पाचन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो रूमेन में जो होता है वो भोजन स्टोर होता है, ठीक है, भोजन स्टोर होता है, और ये इसका आमाशय पाया जाता है। दोबारा से जब ये भोजन को चबा के, मतलब जब ये जो मुंह चलाने की प्रक्रिया है, दोबारा से भोजन को खाने की प्रक्रिया है, ये कहलाती है जुगाल करना, ठीक है, जुगाली करना, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जुगाली करना, जब ये जुगाली कर लेते हैं तो उसके बाद भोजन आमाशय में आता है, उसके बाद छोटी आंत तो बड़ी आंत से होते हुए वो बाहर निकल जाता है गोबर के रूप में, ठीक है। तो इसमें अब बात करें कि जब भी ये प्रोसेस होता है, जब अपने रूमेन ये भोजन स्टोर करते हैं, उसके बाद ले जाके मुंह में फिर से जुगाली करते हैं, और जुगाली करने के बाद वापस से फिर आमाशय में भोजन लाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये रूमेंथ कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? रूमेंथ, ये प्रक्रिया कहलाती है। और जो इस तरीके के जानवर होते हैं वो रूमेनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है वो रूमेंथ कहलाती है, और इस तरीके के जो जानवर हैं जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने के बाद वापस भोजन ले जाते हैं अपना पचाने के लिए, तो वो होते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है, वो जानवर रूमिनेंट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि जो घास में सेल्यूलोज पाया जाता है उसका पाचन कैसे होता है। तो जितने भी रूमिनेंट्स जानवर होते हैं, इसके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी सी नली पाई जाती है, या फिर लंबी सी पार्ट पाई जाती है, ठीक है। ये लंबा सा पार्ट, ये वाला भाग जो पाया जाता है इनके अंदर, तो ये जो होता है ये सीरम कहलाता है, ठीक है। ये जो होता है सीकम कहलाता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये सीकम कहलाता है, और इसी पार्ट में जो घास में सेल्यूलोज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी स्थान पे इसका पाचन होता है, ठीक है। ये होता है सीकम, और इसी स्थान पे सेल्यूलोज का पाचन होता है, सेल्यूलोज का पाचन, ठीक है। इसी स्थान पे सेल्यूलोज का पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए जो भोजन होता है वो गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं उनमें इस तरीके से पाचन होता है। अब बात करते हैं अमीबा और हाइड्रा में। पहली बात तो ये एक कोशिकीय जीव है, जिसे हम नॉर्मल आंखों से हो सकता है देखना, क्योंकि अगर एक कोशिकीय है तो उसमें नग्न आंखों से, नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमीबा, ठीक है, और ये हो गया उसका केंद्रक, ठीक है। इसमें द्रव भी पाया जाता है और इसमें खाद्य धान्य भी पाई जाती है जो इसमें दिखाई नहीं गई है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि कोई कीट है,
ठीक है, ये मान लीजिए कोई कीट है। तो अगर बात करें अमीबा जो भोजन होता है उसको कैसे पहचानता है कि भोजन है, तो ये इसके जो पादाब होते हैं ये दो काम करते हैं। पहला काम होता है पादाबों का वर्क ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अमीबा की सहायता करते हैं, और इसका दूसरा काम जो होता है वो जो जंतु होते हैं, जीव जंतु इनका भोजन होता है उसको पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको पकड़ने का काम ये पादाब होते हैं। अब जैसे ही ये जीव जंतु होते हैं अमीबा के पास में आते हैं तो इसको आभास हो जाता है, ठीक है, महसूस हो जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम अपनी स्किन के पास कुछ भी हल्का सा स्किन की लेयर से ऊपर कुछ भी इसको मूव कराएंगे तो वो हमारे जो रोंगटे होते हैं, जो बाल होते हैं बॉडी में छोटे छोटे, उससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के आसपास कुछ ऐसी चीज़ है जो मूव कर रही है। ठीक है, ऐसा कुछ पता चल जाता है। ऐसा इसमें भी होता है जिससे इसको पता चल जाता है। और जैसे ही ये जो जंतु होता है अमीबा के पास आता है, ये अमीबा अपने पादाबों को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बढ़ा के इसको घेर लेते हैं और अपने अंदर जो होता है वो एंटर करवा लेते हैं। और ये जो खाद्य धानियाँ होती हैं, खाद्य धानियों से एक रस निकलता है, ठीक है, खाद्य धानियों से पाचक रस निकलता है जो इसी कीट को पचाने का काम करता है। तो यही प्रोसेस होता है अमीबा में पोषण का। ये पादाब होते हैं, ये दो काम करते हैं, पहला तो चलने का काम करते हैं, दूसरा जो होता है भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। ये जीव जंतु को अपने अंदर एंटर कर लेता है और खाद्य धानियों में जो पाचक रस होता है उसी से ये जो कीट होते हैं ये पच जाते हैं, ठीक है, और उसी से अमीबा को पोषण भी मिलता रहता है। ठीक है, अगली बात करें हाइड्रा की। ठीक है, हाइड्रा का ये फिगर सही से नहीं बना हुआ है, उंगलियों के सवार से प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। अब सबसे पहले तो इस पे मान लीजिए कोई कीट है, ठीक है, यहाँ पे मंडरा रहा है, ठीक है, वैसे इसके जो प्रवर्ध निकले होते हैं इसको ये स्पर्शक भी कहलाते हैं। ओके, ठीक है, ये स्पर्शक भी कहलाते हैं। ठीक, और उसके बाद जैसे ही ये जो कीट होते हैं ये इसके हाइड्रा के पास आते हैं तो ये जो फिंगर नुमा संरचनाएं होती हैं हाइड्रा की, ठीक है, ये इसको अपने जाल होता है, जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, हमें कुछ पकड़ना होता है तो अपने पांचों उंगलियों से ऐसे पकड़ते हैं, वैसे ही ये जो उंगलियां नुमा संरचनाएं होती हैं इसको पकड़ लेती हैं और पकड़ के यहाँ पे ले आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आती हैं और उसके बाद ये यहाँ से हाइड्रा में एंटर करवा देती हैं। और हाइड्रा में जो जंतु का पाचन होता है वो होता है कि कोशिका में। ठीक है, हाइड्रा में जो जंतु का पाचन होता है वो उसकी कोशिका में होता है। तो आज की ये क्लास थी। ठीक है, आज की क्लास में हमने जंतुओं के पोषण के बारे में पढ़ा है, घास खाने वाले जंतु, अमीबा, हाइड्रा जंतु, और मनुष्य में कैसे पाचन होता है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मुझे पता चले। और अगर आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूंगी। एनसीईआरटी है, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट का सेकंड पेपर जो होता है साइंस का, उसमें टोटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने हैं और आप लोग प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, आप लोगों के इनफ है इतना करने के लिए। ठीक है, तो कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर लाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।